मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से इस प्रकार से संबंधित है कि इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे आंखों से आंसू निकल आएंगे। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे अंदर के सभी भाव को बाहर निकाल कर रोने के लिए विवश कर देगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें रोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ जी का हाथ है। तो तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें इस संदेश को मेरे साथ सुनते रहना है अंत तक। इसका पूर्ण सारांश तुम्हारे सामने निकल कर आ जाएगा कि क्यों यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर है और क्यों इस संदेश को सुनकर रोना आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, संदेश को अकेले में बैठकर सुनो, अपने परिवार के साथ में बिल्कुल भी मत सुनना, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोग भी चिंतित हो जाएंगे और फिर परेशान होने लग। मेरे बच्चे, बस इस संदेश को अंत तक सुनते रहना, इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और फिर तुम उस नुकसान को पूरा नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता और जय सरस्वती माता तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही मेरी शक्तियाँ तुम्हारी समस्याओं का अंत करने लगेगी। जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है उसे इसी इच्छा समाप्त कर देंगी। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही तुम्हारे हाल के परीक्षणों की परछाइयां छंटने लगती हैं, तो जान लो कि जो खतरे के बादल का भी तुम्हारे जीवन पर छाए थे वे अब अपनी जगह पलट रहे हैं। मैं तुम्हें अपने प्रेम की असीम शक्ति और तुम्हारे लिए किए गए मुक्तिदान बलिदान में लपेटूं, जो मैंने तुम्हारे लिए किए हैं। विरोध करो, अब तुम बिखरे हुए हो, उनके भ्रम और भय में खोए हुए हो। अपने दिल को आश्वस्त रखो, कोई जादू टोना, शाप, बदनामी या धोखा कभी तुम पर हावी नहीं होगा। मैंने तुम्हारे रोने की गूंज सुनी मेरे बच्चे, जब तुम भय की लहरों से घिर गए थे तो इसने मुझे गहराई से हिला दिया और इसलिए मैं सिर्फ तूफानों को शांत करने और हवाओं को शांत करने के लिए एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में नहीं आया, बल्कि आपकी आत्मा को आश्वस्त करने वाली एक हल्की सी फुसफुसाना हुए देखना चाहती है। उन्होंने वास्तव में आपका पतन देखा है, उन्होंने आपकी भेद्यता पर कब्जा करने के बारे में सोचा था। हाँ, शायद आप लड़खड़ा गए, अपने आप को गलत कदमों के लिए खुला रखें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखें कि आप मेरे हैं, आप पर मेरी पकड़ सुरक्षित और शाश्वत है। आपके लिए मेरा प्यार विशाल और अंतहीन है, इसमें कभी संदेह ना करें कि मैं हमेशा आपके पक्ष में हूँ। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं होती है। मैं आपको पूरा करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए यहाँ हूँ। मेरे वादों ने किसी भी अविश्वास को दूर कर दिया है, बीती गलतियों के दर्द को दूर कर दिया है और संदेह की छाया को बादल नहीं बनने दिया है। आपके विचार मुझे फिर से सुनते हैं। आप मेरे हैं, आप मेरे हैं, भले ही आप गंभीर रूप से लड़खड़ा गए हो, भले ही जिन्हें आप दोस्त कहते थे उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया हो, भले ही आप महसूस करते हैं कि पूरी दुनिया ने आपको त्याग दिया है और इसका बोझ आप पर पड़ता है। इस अटल सत्य को याद रखें, मैं आपका स्थायी मित्र, आपका रक्षक हूँ। मैं आपके साथ खड़ा हूँ और अब उस सत्य की पू करने के लिए तैयार हूँ जो आपको निराशा की सीमाओं से मुक्त करेगा। आप आगे बढ़ेंगे, आपकी निराशा को मिटा दूंगा, आपको खुशी से भर दूंगा और आपके जीवन को बहाल करने और ठीक करने के लिए अपने हाथ आप पर रखूंगा। अब आराम करें, अपने आंसुओं को बहने दें और अपना दिल मेरे लिए खोले, अपना दर्द बोले, इसे लिखें या बस अपने विचारों को मेरी उपस्थिति में आज ही सोचे। आपके अपने स्थान की सुरक्षा के भी का क्षण मैं अपने प्यार से आपको घेरूं, अपने कोमल स्पर्श से हर घाव को ठीक करता हूँ। इस चमत्कार का गवाह हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुँचती है और यह आपकी आत्मा को ठीक कर रही है। यह अनुभव वास्तविक है, यह आपकी कल्पना की उपज नहीं है। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूँ विश्वास का एक कदम उठाने के लिए। आज जब आप बाहर निकले तो मुझे अपना विश्वास और भक्ति दिखाएं, मुझे आपके शोक को नृत्य में बदलने, पीछे ना हटे, अपनी खुशी को सभी के लिए
स्पष्ट होने दे, एक मुस्कुराहट के साथ जो ठीक हो जाए। अपने प्रियजनों और अजनबियों का समान रूप से स्वागत करें, साहस के साथ आगे बढ़े और घोषणा करें कि मैं यहाँ हूँ। भगवान ने मुझे नवीनीकृत कर दिया है, मेरे दिल को ठीक कर दिया है और अपने वचन को मेरे अंदर गहराई तक अंकित कर दिया है। आप निराशा की जंजीरों से मुक्त हो गए हैं। अपनी बाहों को विजय में उठाएं और अपनी आवाज को जीवन शक्ति के बिना उत्सव में सुनाएं। और वह आनंद जो अब से आपको भर देगा, आलोचना अब आप पर बोझ नहीं डालेगी और ना ही मैं दूसरों की नकारात्मकता को आपकी आत्मा पर हावी होने दूंगा। अपना जीवन जिए, अपने परिवार की गहराई से देखभाल करें और अपने आध्यात्मिक कल्याण को विकसित करें। इस नए अध्याय को अपनाएं। जो भारी बोझ आपने एक बार उठा लिया था वह अब नहीं है। अब आपको आगे बढ़ना है, हल्केपन के साथ आगे बढ़ें और जब थकान महसूस होने लगे तो याद रखें कि मैं आपको संभालने के लिए यहाँ हूँ। यदि आवश्यक हुआ तो मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन जान लें कि कोई भी चीज आपकी प्रगति में बाधा नहीं बन सकती है। अब दुश्मन आपको अतीत की जंजीरों से बांधना चाहता है, लेकिन याद रखें कि आप हैं, मैंने तुम्हें बचा लिया है। अब तुम किसी भी बुराई पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से सशक्त होकर रहते हो, नुकसान से सुरक्षित हो। तुम्हारा घर स्वतंत्रता और उपचार का एक प्रतीक है। कला और संघर्ष दूर हो जाएंगे और मैं तुम्हारे घर में एक ऐसी रोशनी जलाता हूँ जो मेरी उपस्थिति के लिए एक वसीयतनामा के रूप में चमकती है। जानते हैं कि हर कोई आप में बदलाव को नहीं समझ पाएगा। जो लोग आपकी हार की कामना करते थे वे अब आप पर मेरे आशीर्वाद को देखेंगे और इससे उनका आक्रोश भड़क सकता है। वे शाप दे सकते हैं और अपनी कड़वाहट व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रयास मेरे प्यार के खिलाफ सामंती है। उन्हें यह देखने देख कि कोई काली शक्ति नहीं है। मैं उन लोगों को छू सकता हूँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। क्या वे अपने कुकर्म से मुड़ जाते हैं? मैं उन्हें माफ करने और उन्हें गले लगाने के लिए यहाँ हूँ। उनका फैसला मुझ पर छोड़ दे, मेरा ध्यान आप पर है। मैं सावधानी पूर्वक आपकी यात्रा तैयार कर रहा हूँ, आपको आध्यात्मिक स्पष्टता की ऊंचाई तक ले जा रहा हूँ जहाँ पवित्रता, कृपा और दया है। अपने अस्तित्व को आच्छादित करें। आपकी वाणी सत्य से प्रतिध्वनि होगी, झूठ से नहीं। आपका निवास छल और संघर्ष की अराजकता से मुक्त होकर शांति का स्वर बन जाएगा। तूफान शांत हो गया है, मेरा हाथ थाम ले और हम साथ मिलकर पानी पर चलेंगे। तूफान एक नया अंधेरा लाएगा, उथल पुथल की धमकियों वाला आसमान आपके विश्वास को मजबूती से पकड़ कर रखता है। मुझ पर भरोसा रखें, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप दृढ़ रहे, आपको कभी भी निराशा में ना डूबने दे। विपत्ति की भयावह फुसफुसाना प्यार गहरा है, शांति महसूस करें और सुरक्षा जो मैं हर सुबह प्रदान करता हूँ। मैं आपके पास ऐसे शब्दों के साथ आता हूँ जो आपकी आत्मा और दिमाग को फिर से जीवंत करने के लिए धीरे धीरे बात करते हुए शांत और स्वस्थ करते हैं। मेरा उद्देश्य आपको सांत्वना प्रदान करने के लिए मजबूत करना है और आपको मेरे प्यार की गहराई और मेरे वादों की दृढ़ता को समझने में मदद करने के लिए प्रबुद्ध करना है। शांति के इस नखलिस्तान में दुनिया के कोलाहल से अलग हटकर अपना विश्राम खोजे और मेरे स्नेह की मिठास को अपने दिल में भरने दे। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और चाहता हूँ कि आप अपने महान मूल्य को पहचाने, जबकि अन्य लोग आपकी ऊर्जा भावना को खत्म करने और भय को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाने के लिए तैयार हूँ। जैसे माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं, मैं तुम्हारा हाथ थामूं और दुनिया की उन्मत्त गति से दूर शांत घाटियों के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। यहाँ स्वतंत्रता के इस स्थान में तुम स्वतंत्र हो। अपने विचारों को साझा करें, अपने दुखों को व्यक्त करें, अपनी खुशियों का जश्न मनाएं और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने निराशाओं पर चर्चा करें। डरे नहीं, मैं आपको गहराई से समझता हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, खासकर तब जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं। मेरी गहरी इच्छा यह है कि आप साहस पूर्वक इस आश्वासन के साथ अपना विश्वास बनाए रखें कि आप मुझ में हैं। समझ मिलेगी, क्षमा और नई शुरुआत का वादा। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, जीवन की उथल पुथल आपको अस्थिर ना होने दे, क्योंकि मेरी उपस्थिति आपके अस्तित्व के ताने बाने में अनंत काल तक बुनी हुई है। मैंने आपको शक्ति और अधिकार प्रदान किया है जो आपको उन अंधेरी शक्तियों का सामना करने के लिए सशक्त
बनाता है। मेरे स्वर्गीय यजमान द्वारा घिरे हुए आप हर तरफ से सुरक्षित हैं। विश्वास के साथ मेरी तलवार लेकर आगे बढ़े, जैसे मेरे स्वर्गदूत आपकी रक्षा के लिए युद्ध के लिए तैयार है। मेरा नाम बोले और मैं आपके साथ हूँ। तुरंत मेरा चेहरा तलाशे और मैं अपनी ताकत आपके सामने प्रकट करूंगा। आपका पुनर्जन्म हुआ है, पुरानी चीजें लुप्त हो गई हैं। देखिए सब कुछ नया हो गया है। आपकी आत्मा, आपकी इच्छाएं और यहाँ तक कि आपके सपने भी नए हो गए हैं। आपके विचार नए हो गए हैं। आपका संकल्प दृढ़ है और हर दिन आप सुरक्षा की गहरी भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। आपको जानबूझकर गहराई से प्यार किया जाता है, चुना गया और विशिष्ट रूप से दैवीय प्रयोजनों के लिए तैयार। मैंने आपको अपराध बोझ से मुक्त कर दिया है। आप स्वतंत्रता में खड़े हैं। प्रत्येक दिन प्रार्थना के लिए क्षण समर्पित करें। इन सत्यों पर चिंतन और ध्यान करें जो आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। आपका अस्तित्व कोई संयोग नहीं है कि आप एक महत्वपूर्ण और दिव्य उद्देश्य के लिए नियत है। आपका परिवार भी अभिन्न है। मेरी योजना के अनुसार उनके नाम प्रेम पूर्वक मेरी पुस्तक में अंकित है। यह मेरी इच्छा है कि मैं उन तक भी पहुंच। मेरे बारे में केवल ज्ञान से परे मेरी उपस्थिति और मेरे शब्दों के साथ एक व्यक्तिगत और शक्तिशाली मुठभेड़ की ओर बढ़ूं। उनके लिए प्रार्थना करूं, उनके साथ जुड़ूं, मेरा निमंत्रण बढ़ाऊं, साझा करूं। मेरा धर्म ग्रंथ आस्था के भजनों को आपके घर में गूंजने दे और प्रेरित करने और याद दिलाने के लिए खूबसूरती से फ्रेम किए गए मेरे वादों से आपकी दीवार को सजा दे। ऐसा करने पर आपके घर का हर कोना मेरे वचन का एक प्रमाण बन जाएगा। ऐसा करने पर आप मेरी उपचार शक्ति को अपने जीवन में सी की तरह देखेंगे। शक्तिशाली नदी आशीर्वाद प्रावधान की शुरुआत कर रही है। प्रचुर मात्रा में स्वास्थ्य और शांति प्रदान कर रही है। मैं उन लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देता हूँ जो मेरा सम्मान करते हैं, जो मुझे अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं और जो मेरे मार्गदर्शन पर ध्यान देते हैं। यह मेरी इच्छा है कि आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य मुझे गहराई से जानने के बाद अपने जीवन और अपनी वाणी में बदलाव लाए। शिकायतों को त्यागना और सभी द्वेष को त्यागना। वास्तव में आपके घर में नौकरों और पैगंबरों की पीढ़ियों के भीतर विनम्रता में डूबी हुई आत्माएं उत्पन्न होती हैं, जो महानता के लिए अभिषिक्त होती हैं, जो समुद्र को अलग करने और पानी पर चलने के लिए अभिषिक्त होती है। मैं आपके परिवार को प्रिय मानता हूँ और उन पर आशीर्वाद बरसाने के लिए उत्सुक हूँ। मेरे प्रिय, आपके माध्यम से जहाज है। आपके संघर्षों के बीच मेरा दृढ़ प्रेम और निष्ठा प्रकट होती है। याद रखें कि आप अपनी कमजोरी के क्षणों में कभी अकेले नहीं होते हैं। मैं यहाँ आपको मजबूत करने के लिए हूँ, ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि आपके प्रयास इनाम की ओर ले जाएं। फिर भी समझे कि आपकी सच्ची शांति और खुशी इससे से जुड़ी नहीं है। सांसारिक संपत्ति या दूसरों के विचार और कार्य आपका सार, आपका भविष्य, आपकी माँ, आपकी खुशी वे आपके निर्माता के सिंहासन से मेरी उपस्थिति से उत्पन्न होते हैं। यहाँ मेरे साथ आप पूर्ण संतुष्टि और अपनी मुक्ति पाते हैं। एक जीत जो निश्चित है और एक जीत जो सुरक्षित है। मैं जो शांति प्रदान करता हूँ वह इतनी गहरी है कि यह दुनिया द्वारा प्रदान की जा सकने वाली किसी भी चीज से बढ़कर है। हमने आपको और मुझे हमेशा के लिए दिव्य प्रेम के बंधन में बांध दिया है। यह संबंध कुछ ऐसा है जिसे आप गहराई से एक अटूट एकता महसूस करते हैं, जिसे आप जानते हैं कि आपके दिल में संदेह आना चाहिए या हतोत्साहित होना चाहिए। अपनी आत्मा पर बादल छा जाना चाहिए। मेरे पास लौट आओ, मेरी पवित्र आत्मा को पहुंचने दो। मेरी चिरस्थायी उपस्थिति के बारे में तुम्हारी जागरूकता को फिर से जगाओ। अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दो। मैं तुम्हारे लिए प्यार से भर गया हूँ, तुम्हारे लिए उत्सुक हूँ कि तुम इसे पूरी तरह से गले लगाओ। मेरी सुरक्षा की सुरक्षा को महसूस करो। तुम्हारे प्रति मेरे स्नेह पर कभी सवाल मत उठाओ। मेरी क्षमा से जुड़े रहो। आई, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद बिना रुके आपकी ओर बहता रहता है, इसीलिए कभी भी संदेह ना करें। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपकी खुशी और बोझ से मुक्त जीवन की कामना करता था। मैं आपकी चुनौतियों और आपके परीक्षणों के पीछे के कारणों से अच्छी तरह से परिचित हूँ। मैं आपके दर्द में भागीदार हूँ और निराशा, लेकिन मैं आपके खिलाफ विरोधी योजनाओं के बारे में भी अच्छी तरह से जानता हूँ।
डरे नहीं और निराश ना हो। मैं यहाँ आपके साथ दृढ़ और अटूट हूँ। मैं आपको अपनी ताकत और शांति से भर दूंगा और आपको आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाऊंगा। भले ही सब कुछ खो गया हो, मैं आपके दिल को मजबूत करूंगा और आत्मा में कोमलता के साथ आपके पास आऊंगा। आपको अपने यार में लपेटूंगा और आपके साहस, ताकत और मूल्य को आपके सामने प्रकट करूंगा। मेरी आवाज सुने, क्योंकि मैं सीधे आपके दिल की गहराई में बात करता हूँ। मैं आपको ताकत देने के लिए, अपनी बुद्धि से भरने के लिए यहाँ हूँ। इतना गहरा और आनंद इतना संपूर्ण कि आप खुद को अपनी समझ से परे एक सुरक्षा में घिरा हुआ पाएंगे। डर अब आपके दिल को जकड़ नहीं पाएगा। आप उन छाया के खिलाफ सीधे खड़े होंगे जिन्होंने एक बार आपको भयभीत कर दिया था। जीत अब करीब नहीं है, यह पहले से ही आपकी सुरक्षित है। मेरे प्यार और वादे से मैं संदेह की झिलमिला देखता हूँ जो कभी कभी आपकी आत्मा को मंद कर देती है। आपको आश्चर्य होता है कि क्या मैं वास्तव में आप पर नजर रख रहा हूँ? क्या मेरा प्यार उतना ही अटल है जितना मैं कहता हूँ? कि क्या मैं देखे और अनदेखे हर पल में आपके साथ नहीं हूँ? मेरा वादा है, आप अटूट हैं। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम हर तूफान से निपट लेंगे। हमारे अटल बंधन से निकले साहस के साथ हर चुनौती का सामना करेंगे। आप ऐसी यादें लेकर चलते हैं जो आपकी आत्मा पर भारी पड़ती है, ऐसे क्षण जिन्हें आप भूलना चाहते हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि खुशी क्षितिज पर तैयार है। आपके जीवन में प्रभात अर्श मैं आपको अपने हाथों में सुरक्षित रूप से पकड़ रहा हूँ। डरो मत, मुझ पर भरोसा रखें। मैं जो साहस प्रदान करता हूँ उस पर भरोसा रखें और अपने विश्वास को वह कुंजी बनने दे जो संभावनाओं के नए दरवाजे खोलती है। मेरे मार्गदर्शन पर विश्वास करना कभी बंद ना करें। मैं हमेशा मौजूद हूँ, विशेष रूप से जब विरोधी आपके खिलाफ खड़े होते हैं। तो मेरे शब्द और मेरा प्यार वे स्तंभ है जो आपको सहारा देते हैं, मेरे साथ अपना दिल साझा करते हैं, खुलकर बात करते हैं और विश्वास के साथ अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। प्रतिक्रिया में अपने डर और अपने सपनों को व्यक्त करते हैं। मैं आपको अपने आरामदायक आलिंगन में लपेटूंगा और आपको आश्वस्त करूंगा। मेरे मन में आपके प्रति अपार प्रेम है। अपनी चिंताओं को दूर करें और मेरी आत्मा को मेरे साथ अपने मन को बदलने दें। आप अनिश्चितता पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे या अज्ञात से डरेंगे नहीं, बल्कि आप अपने स्वर्गीय पिता द्वारा गहराई से पोषित और संरक्षित होने के आश्वासन में आराम करेंगे। हमेशा आपको याद रखेंगे, हद से ज्यादा प्यार किया जाता है मेरे प्रिय। जान लो कि मेरी कृपा और दया अनंत है और तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध है। ध्यान दे, इसे अपने विचारों में ना रहने दे, क्योंकि आप स्टर्नर के सामान से बने हैं। आपको भागने या डरने का अधिकार नहीं है और ना ही आपको प्रतिद्वंदी पर अपने कीमती दिन और ताकत बर्बाद करने की अनुमति है। इसके बजाय अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। उन घंटों को समर्पित करें जिनके लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपके प्रियजन हर दिन की शुरुआत घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करते हुए करते हैं और अपने शोक के पहले क्षण मुझे अर्पित करते हैं। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर मैं आपके दिन को प्रचुर आशीर्वाद से समृद्ध करूंगा। मैं आपका भगवान हूँ जो अथक रूप से आपकी परवाह करता है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर अंधेरा तुम्हें रने की कोशिश करे तो मैं तुम्हारी रोशनी बनकर बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पास आऊंगा। मैं तुम्हें कभी भी दूर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा प्यार कोई सीमा नहीं जानता, यह शाश्वत है। मेरे करीब आओ और मैं तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दूंगा और तुम में विश्वास और आशा भर दूंगा। तुम्हें निराशा से ऊपर उठाऊंगा। मेरी ताकत वह नींव होगी जिस पर तुम खड़े हो। अपनी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को तोड़ दूंगा और उन लोगों को हटा दूंगा जो तुम्हारे आशीर्वाद में बाधा डालना चाहते हैं। उनका तुम पर कोई प्रभाव नहीं है। यदि तुम पूछोगे तो मैं तुम्हारे जीवन से बुराई को दूर करने के लिए तेजी से कार्य करूंगा। अपनी पवित्र अग्नि से मैं उन सभी को भस्म कर दूंगा जो आपका विरोध करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बुद्धि प्रदान करूंगा जो आपकी समझ को बढ़ाएगा और आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करेगा। मैं आपका रक्षक और मार्गदर्शक हूँ। मैंने उन लोगों को खा है जो आपका उपहास करते हैं और आपके विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं। याद रखें, जब आप कमजोर महसूस करते हैं
और संकटग्रस्त महसूस करते हैं, मेरी ओर मुड़ो, मैं तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करूंगा। अपना हृदय मेरी ओर खोलो और मैं तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति और ज्ञान प्रदान करने के लिए सांत्वना देने वाले को भेजूंगा। मेरी उपस्थिति में तुम्हें एक शांति का अनुभव होगा जो इतनी री होगी कि वह तुम्हें अपने में समाहित कर लेगी। केवल मेरे आलिंगन में पाई जाने वाली शक्ति और सुरक्षा का साक्ष्य देना, मेरे प्यार को अपने चारों ओर लपेटना, आराम प्रदान करना, अनुग्रह प्रदान करना और आपके अस्तित्व की हर दरार को भरना। मैं प्यार से भरे दिल के साथ आपके पास पहुंचता हूँ। जब मैं आपसे धीरे और कोमलता से बात करता हूँ तो मुझे सुने। आप मेरी पवित्र आत्मा से सुसज्जित है और अपनी आत्मा के माध्यम से आपके सामने रखे गए कार्यों को स्वीकार करने के लिए सशक्त और सशक्त है। आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दृढ़ है और मेरे असीमित प्रेम और क्षमा के साथ अपने जीवन में मेरी इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ है। आप जानते हैं कि आपके परे कुछ भी नहीं है। पहुँचे मेरे शब्द आपको खुशी और आशा से भरने के लिए हैं। मेरी उपस्थिति में बस कुछ क्षण आपकी ताकत को नवीनीकृत कर देंगे। मुझ पर भरोसा रखें। मैं चाहता हूँ कि आप चिंता से मुक्त हो। आपके लिए मेरे प्यार का कोई अंत नहीं है। मैं आपको हार्दिक प्यार और धैर्य के साथ संबोधित करता हूँ। ध्यान से सुनो, भले ही समझ तुम्हारी समझ से परे हो। अब मेरे शब्दों को अपने हृदय में दबाओ। जान लो कि मैं स्नेह से बोलता हूँ, क्रोध से नहीं। तुमने उत्तर मांगे हैं और मेरी चुप्पी को महसूस किया है। हालांकि मैंने तुम्हें अपने जीवन और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी है, जिनके बिना तुम अज्ञात रास्ते पर चल पड़े हो। मेरी सलाह मांगना या मेरे मार्गदर्शन के लिए अपना रास्ता समर्पित करना। तुमने अपनी यात्रा की कमान संभाली है और अब जब विपरीत हवाएं तुम्हें चुनौती दे रही हैं, तो तुम अपने संघर्षों में मेरी भूमिका पर सवाल उठा रहे हो। याद करो, मैंने एक बार तुमसे आग्रह किया था कि अपना दिल मुझे दे दो मेरे बच्चे और अपनी निगाहें मुझ पर टिकी रहने दो। पर अपनी योजनाएं मुझे सौंपे। मेरे शब्दों से अपना पोषण करें और मेरी इच्छा की तलाश करें। आपने कुछ समय तक इसका पालन किया, जब तक कि वह दिन नहीं आ गया जब आप बेचैन हो गए और खुद को दुनिया का सामना करने में सक्षम मानते हुए दूर जाने का फैसला किया। आपने खुद से प्रेरित होकर अपनी किस्मत की तलाश की, बहुतायत के भ्रमों का पीछा करते हुए और अधिक पाने की इच्छा, जबकि उस सच्चे आनंद की उपेक्षा करना जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार रखा था। मैं तुम्हारे सपनों की शांति में तुम्हारे पास पहुंचा और दिन के उजाले के घंटों में बात की। तुमने मेरे प्रति मेरे गहरे प्रेम के कारण मेरी पुकार पर ध्यान ना देते हुए मुंह फेर लिया। मुझे अकेले ही हस्तक्षेप करना पड़ा। आपकी पसंद ने आपको एक संकट में डाल दिया और वहां निराशा और आंसुओं से घिरे आपके सबसे निचले क्षणों में आपने अंततः मुझे बुलाया। यह मेरे प्रिय को जान लो, यहाँ तक कि उन गहराइयों में भी तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है। मैं यहाँ तैयार हूँ तुम्हारे घावों को भरने के लिए, तुम्हें गड्ढे से उठाऊं और तुम्हें सच्ची खुशी के मार्ग पर वापस ले जाऊं। मेरी ओर लौट आओ, मेरे आलिंगन में आराम करो और मेरे प्यार को तुम्हें बहाल करने और मार्गदर्शन करने दो। मैं तुम्हारे पश्चाताप वाले हृदय की कोमलता देख रहा हूँ। तुम्हारे आंसू उन्हीं की तरह स्वतंत्र रूप से बह रहे हैं। एक कच्चे और सच्चे बच्चे की तरह मैंने आपके दूह को गले लगा लिया है और आपकी आत्मा को निराशा की गहराइयों से बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया है। मेरे प्यार की गर्माहट को महसूस करें, क्योंकि मैं आपकी आत्मा से कोमल स्नेह के साथ बात करता हूँ। यदि आपका दिल सच्चे आनंद के लिए तरसता है तो अपने आप को हमेशा के लिए मेरे साथ बांध ले। जीवन में जीत के लिए कोई और रास्ता नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से है। मेरे बलिदान की शक्ति से पवित्र रहो और मेरे प्यार की सुरक्षा में रहो। अब मेरे बच्चे घर आओ, बोलो और जीवन की रोटी को बदलने दो। तुम पास रहो, क्योंकि मेरी उपस्थिति से भटकने से तुम्हें केवल खालीपन और दुख मिलेगा। मेरा दिल तुम्हारी खुशी में खुश होता है और तुम्हें दुखी देखकर मुझे दुख होता है। मैं हमेशा तुम्हारी आत्माओं को ऊपर उठाने के तरीकों की तलाश में रहता हूँ। जानता हूँ कि मैं एक प्यार करने वाला पिता हूँ। मुझे तुम्हारे दुख में कोई खुशी नहीं होती, ना ही मैंने आपको छोड़ा है, क्योंकि कुछ लोग दावा कर सकते हैं कि आप खतरनाक समय में रह रहे हैं।
जहाँ कई लोग आपके विश्वास को चुनौती देते हैं और आपके भीतर की शांति से ईर्ष्या करते हैं। अपने कदमों और उन आवाजों के बारे में सतर्क रहे जिन पर आप भरोसा करते हैं। उन लोगों से सावधान रहे जो नेतृत्व करते समय आपको शांति और समृद्धि के वादे के साथ लुभाते हैं। आप अंधेरे में हैं। अपने चालाक शब्दों से वे आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको मेरी आवश्यकता नहीं है। आप मेरे मार्गदर्शन से स्वतंत्र रूप से जीने का आग्रह करते हैं। याद रखें कि आप हमेशा के लिए मुझसे बंधे हैं। भले ही आप परीक्षणों और क्लेश से घिरी घाटियों को पार करें, मैं आपके साथ हूँ। हालांकि अगर तुम्हें मेरे रास्ते से भटकना है तो तुम मेरे वादों को भूलने और मेरे प्यार को यह सोचकर ठुकराने का जोखिम उठाओगे कि तुम्हें अब मेरे शब्दों या सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने दिल के लिए मेरी कोमल पुकार सुनो। अपने कंधे पर मेरा हाथ महसूस करो जो धीरे से तुम्हें मेरे आलिंगन की ओर वापस ले जा रहा है। मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर तुम दूर भटकोगे तो तुम दुनिया की छाया में मेरी उपस्थिति के लिए तरसोगे। तुम्हें वह शुद्ध और हाँ प्यार नहीं मिलेगा जो मैं आज पेश करता हूँ। मैं तुमसे तुरंत बात करता हूँ, क्योंकि धोखेबाज आ जाएंगे। शब्दों की आवश्यकता के साथ वे तुम्हें भटकाने का प्रयास करेंगे। उनका विरोध करो। मेरे बच्चे, मेरी उपस्थिति में मेरे करीब रहो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। शांति बिना उथल पुथल के सत्य, बिना धोखे के सत्य, विश्वासघात के बिना वफादारी और सभी नुकसान से सुरक्षा। मेरे साथ आनंद और परे जीवन की परिपूर्णता है। केवल उदासी और अकेलापन इंतजार कर रहा है। मैंने तुम्हें चुना, तुम्हें बचाया, क्योंकि मेरी इच्छा तुम्हें फलते फूलते देखने की है। मेरे वादे पर भरोसा है। तुम फलों को फूलों और आशा की किरण बनोगे और अपने परिवार और समुदाय के लिए एक आशीर्वाद बनोगे। जो भी प्रार्थना आप करते हैं उसे सुना जाता है और संजोया जाता है, और मैं जवाब देता हूँ। अपने सपनों और कल्पनाओं से परे आशीर्वाद के साथ मेरा अनुसरण करें और अपने वास्तविक उद्देश्य की खोज करें। मैं आपका साहस बढ़ाऊं, आपको विजय का ताज पहनाऊंगा। डरिए, कोई दुश्मन नहीं, कोई आपके विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकता आपके लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं स्वतंत्र रूप से देता हूँ। आपके लिए मेरा प्यार असीम है। मैं अपनी उदारता से आपको आश्चर्यचकित कर दूंगा। आपकी अपेक्षाओं, आशाओं और विश्वासों से बढ़कर वादे पूरे करना आपको जीवन और उत्साह और अटूट विश्वास के साथ अपने भाग्य की ओर आगे बढ़ते हुए देखकर आपको आशीर्वाद देने में मुझे खुशी होती है। यहाँ तक कि जब विरोधी आपको मेरी दिव्य योजना से भटकाने की योजना बना रहा हो, तब भी मैं यह नहीं जानता हूँ। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा या तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मेरी इच्छा है कि तुम हर दिन की शुरुआत सकारात्मक और जीवंत महसूस करते हुए करो। वास्तव में आनंदमय मुस्कान के साथ करो जो तुम्हारे दिल के भीतर की शांति और ईमानदारी को प्रतिबिंबित करती हो। कल को जाने दो, वह अब अस्तित्व में नहीं है। मैं तुम्हें बनाए रखने की अनुमति दूंगा। वे सबक जिन्होंने आपके विकास को पोषित किया है, लेकिन अपने अपराध, संघर्ष, पश्चाताप और पछतावे को मुझे सौंप दे। मैंने इन बोझों को समुद्र की गहराई में फेंकने का वादा किया है, और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप बिना पीछे देखे आगे बढ़े। पिछले गलत कदमों पर ध्यान न दें या उन्हें आपको परेशान करने की अनुमति दे। ऐसा ना हो कि आप उन्हें याद करने लगे वे मित्रताएं जिनके कारण आप भटक गए, खराब निर्णय और वह अपराध बोझ जो आपको परेशान करता है। मैं इन सभी को दूर कर दूंगा यदि आप मुझे याद दिलाएं कि आप वास्तविक पश्चाताप से भरे हृदय के साथ मेरे पास आए थे। अपनी बात कबूल करते हुए छिपे हुए पापों को मैंने माफ कर दिया है। वे अतीत में है। अपने आप को उनकी ती से मुक्त करें और उनके बारे में बात ना करें। मैं तुम्हें एक नया दिल और एक नया जीवन उपहार दूंगा। इस सत्य पर विश्वास करें और स्वीकार करें और अपने आप को प्यार और प्रशंसा के साथ देखें। खुद को उन लोगों से दूर करें जो अपने अतीत को जानते हुए भी आपको आंकना जारी रखेंगे। इसे गहराई से समझे। वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि मैंने आपको माफ कर दिया है और आपको खुशी से जीने का एक नया अवसर प्रदान किया है। इसके बजाय नहीं, दोस्ती की तलाश करें। मैं आपके जीवन में अद्भुत लोगों का मार्गदर्शन करूंगा
जो आपकी यात्रा को समृद्ध बनाने के लिए है। मेरा इरादा है आपको भरपूर आशीर्वाद दे और अपने परिवार और कई अन्य लोगों के लिए आशीर्वाद, प्रावधान और खुशी के माध्यम के रूप में उपयोग करें। लेकिन आपको पिछली हार को भूल जाना चाहिए और आपके लिए मेरे असीम प्यार पर पूरा भरोसा करना चाहिए। मेरे प्यार पर कभी संदेह ना करें, उस पर अपना विश्वास बना रखें। मैं समझता हूँ कि कैसे तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दिल को करीब से जानता हूँ और मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। आओ और मेरे साथ अपने दिल की बात साझा करो। मुझे अपने दिल के बारे में बताओ, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी खुशियाँ, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारी गहरी भावनाओं और जरूरतों को जानता हूँ। यह हमेशा से रही है, तो तुम कभी भी महत्वहीन कैसे हो सकते हो? मुझे याद है कि मैंने तुम्हें बचाया था और तुम्हारी आत्मा में नई जान फूंकी थी। तुम समझते हो कि प्यार और समझ अक्सर इस दुनिया में तुमसे दूर हो जाती है, लेकिन मेरे साथ तुम्हें शांति का एक असीम स्रोत मिलता है। एक प्यार जो तुम्हारे जीवन को घेर लेता है और वह गहन आनंद जो गहराई से संजोए जाने से आता है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह एक अटल सत्य है। जब आप परीक्षणों के बीच संदेह करते हैं, तब भी दृढ़ रहते हैं। उन लोगों पर भरोसा करना बंद कर दें जो आपको धोखा देते हैं। उन लोगों को अपना प्यार देना बंद करें जो इसे महत्व नहीं देते हैं। उन्हें प्राथमिकता ना दें। जिन्होंने आपके आंसू बहाए हैं वे इसके लायक नहीं है। आपके दिल में जगह है, यह मेरा है, इसे मुझे सौंप दे। स्वीकार करें और मेरा सम्मान करें। मुझे वह सम्मान दिखाएं जो मेरा है। मैं ही आपका भगवान हूँ, आपका स्वामी, आपका राजा। हाल ही में आपने दूसरों को मेरी जगह लेने दी है और यही कारण है कि आपको अशांति में महसूस हुई। आपको लगता है एक शून्य, एक अवर्णनीय खालीपन। मैं आपको बताता हूँ कि यह शून्य और चौड़ा हो जाएगा यदि आप मेरे प्यार को अस्वीकार करते रहेंगे, जो रात में दुख और आंसुओं के रूप में प्रकट होता है। आप प्यार की तलाश करते हैं, फिर भी आप सभी गलत जगहों पर देखते हैं। इस दुनिया में कोई भी आपसे उतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं करता हूँ। मैं शांति, प्यार और आराम के लिए इंतजार क्यों करता हूँ? अपना दिल उन लोगों को क्यों देना जारी रखता हूँ जो आपको दर्द देते हैं? केवल दुख में मेरे पास लौटने के लिए, तब भी मैं आपका स्वागत करूंगा, क्योंकि मेरा प्यार आपकी त्रुटियों और खराब विकल्पों से परे है। लेकिन आपको इसके लिए कठिनाई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब पास आओ, मैं तुम्हें गर्म जोशी से गले लगाने और अपने स्नेह की गहराई को प्रकट करने के लिए तैयार हूँ। आ जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अपने कष्टों को दूर करो, तुम्हारे लिए उठो। जीत पहले से ही सुरक्षित है। दृढ़ रहो और प्रत्येक दिन अपने माध्यम से प्रार्थना करने के लिए समर्पित करो। प्रार्थनाएं आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा दूर हो जाएगी। खाड़ी में रखी हर बाधा दूर हो जाएगी। मैंने आपको समृद्धि के लिए, आशीर्वाद देने और बहुतायत से भरे जीवन के लिए तैयार किया है। जैसा कि मेरे दिव्य वचन में वादा किया गया है, कोई भी आपको अन्यथा मना नहीं सकता है। जबकि कई लोग आध्यात्मिक बंजर में रहना चुनते हैं, मेरी शिक्षाओं और वसीयत को नजरअंदाज करते हुए आपको हार के किसी भी विचार को अपने दिमाग से साफ करना होगा। याद रखें कि मैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। वे चुनौतियाँ जो दुर्गम लगती हैं, केवल आप और मैं ही जानते हैं। मैं आपके रास्ते से हट जाऊंगा। मैं आपके वर्तमान को बदलने के लिए तैयार हूँ। संघर्ष ऐसे चरणों में है जो आपको आपकी परीक्षाओं से ऊपर उठाएगा। विश्वास रखें, क्योंकि मैंने आपको अपने पंखों के नीचे ले लिया है, जहां आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। जब उड़ान भरने का समय होगा तो मैं आपकी तरफ से आपकी उड़ान का मार्गदर्शन करूंगा। हम साथ मिलकर इस ऊंची सहूलियत से ऊपर उठेंगे। आपके जीवन में जल्द ही आशीषों का आगमन होगा। हर व्याकुलता, हर बंद दरवाजा, हर प्रस्थान जिसने आपको नीचे खींचने की धमकी दी थी, मैंने आपको अधिक दर्द से बचाने के लिए उन्हें आपके रास्ते से हटा दिया है। शांति मेरे बच्चे, जल्द ही तुम अपनी कठिनाई के पीछे के कारणों को समझ जाओगे। आपके हाथ खड़े रहेंगे। आपके लिए मेरे पास मौजूद आशीर्वाद से भरे हुए हैं। मेरे लिए आपके अत्यधिक मूल्य को कभी ना भूले। उन लोगों के लिए भी दृढ़ रहे जिन्हें आप प्यार करते हैं, हालांकि वे अभी नहीं समझ सकते हैं। और कुछ लोग आपको वह सम्मान नहीं दिखा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। एक समय आएगा जब वे मेरी उपस्थिति को पहचानेंगे और उसी के अनुसार आपका सम्मान करेंगे। मैं
आपके दर्द को उठा रहा हूँ और आपके दृष्टिकोण को बदल रहा हूँ। मेरी आवाज को रोजाना सुने, मेरी उपस्थिति में समय बिताएं, मेरे शब्दों को पढ़ें और उसका पालन करें। मेरा प्यार और स्नेह आपको हर समय हर पल में घेरे रहे। यह जान ले कि मैं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और आपको जीत की ओर ले जा रहा हूँ। आपके लिए मेरा प्यार हर समय शाश्वत और अटूट है। मैं आपकी पीड़ा से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मैं आपके दर्द की गहराई को देखता हूँ और आपके आंसुओं पर मरहम लगाने के लिए तैयार हूँ। किसी का ध्यान ना जाए। जब आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके जीवन में चमत्कारों के लिए चिल्लाते हैं तो मैं हर एक को पकड़ लेता हूँ, मुझ पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चमत्कार क्षितिज पर है। याद रखें कि कुछ भी मेरी क्षमता से परे नहीं है। कोई भी स्थिति इतनी जटिल नहीं है कि मैं उसे सुधार सकूं। कोई समस्या भी नहीं है। इस वर्ष मेरे लिए परिवर्तन की संभावनाएं बहुत बड़ी है। मेरे शब्दों पर विश्वास करने का दृढ़ निर्णय ले और मुझे प्रार्थना में खोजें। यह इस संवाद के माध्यम से है कि मैं आपके जीवन में शक्तिशाली परिवर्तन लाऊंगा। आपके परिवार, आपके काम और आपके वित्त में परिवर्तन की उम्मीद है। मैं समृद्ध होऊंगा। आप अपनी गहरी इच्छाओं और आशाओं को पूरा कर रहे हैं। यदि आप मेरी इच्छा को समझना चाहते हैं तो प्रेरित और पवित्र लिखे गए मेरे शब्दों पर ध्यान दें। मैं चाहता हूँ कि मेरी आज्ञाएं आपके दिल और दिमाग में गहराई से अंकित हो जाएं, ताकि आप जान सके कि चुनौतियां आने पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। यह सच्चाइयां आपके विश्वास को मजबूत करेंगी। किसी भी तूफान को आपको आगे बढ़ने से रोकना और यह सुनिश्चित करना कि संघर्ष अब आपको निराशा ना दे। आश्वस्त रहे, मैं हर प्रार्थना सुनता हूँ। आपकी प्रार्थनाओं की आवाज मेरे लिए धूप की तरह है और मैं आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को संजोता हूँ। मैंने आपके द्वारा प्रार्थना किए गए हर शब्द को ध्यान से सुना है। वे अनुरोध जो आपको असंभव लगते हैं, आप अंदर से मेरी शक्ति को जानते हैं। आपने चमत्कारों के लिए कहा है जो बहुत बड़े लगते हैं, इस डर से कि आपका विश्वास बहुत छोटा हो सकता है। फिर भी मेरी नजर में आपका विश्वास विशाल और सुंदर है। मैं आपकी प्रार्थनाएं से प्रसन्न हूँ, खासकर जब आप खोजते हैं आपके परिवार के लिए आशीर्वाद। अब उनके लिए पीड़ा ना रखें। आपका दर्द और चिंता जल्द ही दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं आपका बोझ अपने ऊपर ले लेता हूँ। जो शांति मैं आज आपको प्रदान करता हूँ, वह जानता हूँ कि आपके लिए मेरा प्यार गहरा और अंतहीन है। मेरे पास आए और मैं तुम्हें अपने अच्छे उपचार शाश्वत प्रेम से आच्छादित करूंगा। मेरे शब्दों को गले लगाओ, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा के लिए पोषण है। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं सुंदर सत्य प्रकट करूंगा जो तुम्हारी आत्मा के भीतर गूंज। तुम्हारा हृदय एक चमत्कारी परिवर्तन से गुजरेगा और तुम्हारी आत्मा बहती नदी में विसर्जित हो जाएगी। मैं जो कहता हूँ उस पर मेरी आत्मा का विश्वास है। आपके जीवन में मेरे द्वारा किए गए चमत्कारों को देखकर आपको जो खुशी का अनुभव होगा वह गहरा होगा, क्योंकि आप दिन ब दिन आपके लिए मेरे प्यार की गहराई को महसूस करेंगे। मैं हर सुबह आपके द्वारा उठाए गए हर कदम पर आपके साथ हूँ। तुम जागो। मैं अपने प्यार को न केवल शब्दों में बल्कि अपने कार्यों के माध्यम से यज्ञ करना जारी रखता हूँ। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपनी आंखें खोलो, विकर्ष को दूर करो और अपनी आत्मा को वास्तव में मुझे महसूस करने दो। तब तुम उन अपार आशीर्वाद को देखोगे जो मैंने तुम्हारे चारों ओर रखे हैं, जिनके बारे में तुम्हारे विरोधियों को पता है। यही कारण है कि वे आपके विश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। याद रखें कि आप मेरी देखभाल के आवरण में सुरक्षित और ढके हुए हैं। आपको आशीर्वाद के लिए चुना गया है और दिव्य प्रचुरता में रहने के लिए आपको भूख या कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपके परिवार को दृष्टि से समृद्ध करूंगा और तोड़ दूंगा वे जंजीरें जो आपको बांधती हैं। कलह, विवाद और तिरस्कार अब आपके घर को परेशान नहीं करेंगे। गरीबी और बीमारी आपके लिए अजनबी होंगी। हर दिन अपने घर में मेरी पूजा करें। प्रार्थना करने में कभी शर्म महसूस ना करें। मैंने आपको इसलिए नहीं चुना क्योंकि आप निर्दोष हैं, बल्कि इसलिए कि आपके लिए मेरा प्यार असीम है। मैंने आपके गलत कदमों को माफ कर दिया है और आपके हृदय को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपका भगवान हूँ, आपका रक्षक, आपका अटल मित्र। आपकी प्रार्थनाएं
मेरे सिंहासन पर चढ़, और जब तुम मेरे सामने खुद को विनम्र करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजता हूँ। तुम्हें अपमान का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे हाथ को मजबूती से पकड़े। जो संदेश आपको मिले उनकी अवहेलना ना करें। आपको हार या असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते आप अपना दिल पूरी तरह से मेरे लिए समर्पित रखें। आप मेरे हैं, मैं आपकी आज्ञाकारिणी। संगीत। मेरे प्यारे बच्चे, महसूस करो कि मेरा प्यार तुम्हारे ऊपर शांति और स्थिरता की सुखदायक नदी की तरह बह रहा है। तुम्हारा स्वामी तुम्हारा है। माता, मैं हमेशा के लिए हूँ। उत्साह के क्षणों में और छायादार घाटियों के माध्यम से निराशा के समय में आपकी तरफ से जहाँ एकांत आपका एकमात्र साथी लगता है, याद रखें कि मैं वही हूँ जो आपके हर कदम पर अटूट प्रेम और असीम अनुग्रह के साथ मार्गदर्शन कर रहा हूँ। क्या मैंने आपको अपनी शक्ति के माध्यम से अपनी रचना का प्रकाश घोषित नहीं किया है? पृथ्वी पर प्रकट होता है आपका जीवन मेरे प्रेम और अनुग्रह का एक प्रमाण है, एक दर्पण है जो मेरी दया को प्रतिबिंबित करता है। दुनिया के प्रति दया तब भी जब आप जीवन के तूफान उग्र होते हैं और आपकी शक्ति कम हो जाती है, तो आप परीक्षण सहते हैं और मुझ में अपनी सांत्वना पाते हैं। मैंने आपको आपकी माँ के गर्भ में जटिल रूप से गढ़ा है। मैं जानता था इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस ले, इसलिए खुले दिल और भय को स्वीकार करने के लिए तैयार आत्मा के साथ साहस पूर्वक मेरी उपस्थिति में आए। मेरे जुए के लिए नहीं, मेरा भार कोमल है। मेरे आलिंगन के भीतर प्रकाश शांति की खोज करें जो सभी समझ से परे है, और मेरी खुशी को आपकी आत्मा को मजबूत करने दे। जो रास्ता मैंने आपके सामने रखा है, ऐसे क्षण आएंगे जब आपके विश्वास की परीक्षा होगी, जब प्रतिद्वंदी आपकी शांति और आशा को छीनना चाहेगा। लेकिन ऐसे समय में इस ज्ञान को दृढ़ता से पकड़े कि आपके लिए मेरा प्यार हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय है और कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता है। बंधन दुश्मन के धोखे का विरोध करें जो आपको मेरे सत्य और प्रकाश से खींचने की कोशिश करते हैं। भले ही आप बहुत गहराई से गुजरे, मैं आपके साथ रहूंगा। जब आप चुनौती की नदियों से गुजरेंगे तो आप अभिभूत नहीं होंगे। अगर आप आग से गुजरेंगे तो आप भस्म नहीं होंगे। आपके लिए मेरा प्यार असीम है और मेरी दया प्रत्येक सुबह के साथ नवीनीकृत होती है। अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर रखें और मैं आपके कदमों को धार्मिकता के पथ पर ले जाऊंगा। आप भय से मुक्त और शांति से भरपूर जीवन का सार खोज लेंगे। मुझे अपनी असफलताओं के बारे में बताएं और डरता है कि मैं तुम्हारा समर्पित पिता तुम्हें संभालूं और जीवन के हर चरण में तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर हूँ, तुम्हारा अभयारण्य और ताकत। अपने आप को मेरे शब्द के हेलमेट के साथ बांधो, मेरी सुरक्षा की ढाल पकड़ो और चमकती तलवार का इस्तेमाल करो। मेरे न्याय के कारण जब आप अपनी लड़ाई का सामना निडर होकर करते हैं, मैं आपका भगवान, आपका साथी, आपका पिता, आपका मार्गदर्शक हूँ। चाहे आपके परीक्षणों की गंभीरता कुछ भी हो, निराश मत होइए, क्योंकि मैं आपको पूर्ण विजय में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हर चीज से लैस करूंगा। मेरे लिए अपने प्यार की घोषणा करें, अपनी प्रतिज्ञा करें, वफादारी इसे साहस पूर्वक घोषित करें और बिना किसी डर के उस अलौकिक शक्ति को महसूस करें जो मैं आपके दिल के शांत अभयारण्य में आपके दिल में डाल रहा हूँ। मैं आपको आने और मेरी उपस्थिति में आराम पाने के लिए आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि आप सच्ची पूजा में अपनी आवाज उठाते हैं और बेपरवाह प्रशंसा करते हैं। मेरे सिंहासन के चारों ओर तैनात स्वर्गदूतों की दिव्य धुनों के साथ आप अदृश्य हैं। हालांकि वे आपकी सांसारिक इंद्रियों के लिए हो सकते हैं, उनकी लय पूरे आकाश में गूंजती है, आपकी भक्ति की अभिव्यक्ति को प्रतिबिंबित करती है। आपके द्वारा जारी कृतज्ञता का प्रत्येक नोट एक मीठी सुगंध के रूप में स्वर्ग की तिजोरी में प्रवेश करता है। आपकी प्रार्थनाएं और याच वास्तव में मेरे लिए अनमोल है, लेकिन यह आपका धन्यवाद है जो सीधे मेरे दिल तक एक सुनहरा मार्ग प्रशस्त करता है। यह मार्ग आपके धन्यवाद की ईमानदार अभिव्यक्तियों से सराबोर है, जो मेरे आशीर्वाद को आप पर झरना देता है। इन आशीर्वाद के बीच प्रचुर मात्रा में और सबसे गहरा सरासर निकटता है। आप मेरे साथ एक अंतरंग निकटता का अनुभव करते हैं, जो आपके जीवन को अवर्णनीय आनंद और शांति के साथ साथ भर देता है। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें
जहां प्रत्येक सुबह आपकी पहली वृत्ति मुझे प्रशंसा से भरे दिल के साथ बधाई देती है और एक आत्मा के साथ कृतज्ञता के साथ बहती है, क्योंकि आप अपने दिन के बारे में जानते हैं। पूजा करने से यह उतना ही स्वाभाविक है जितना कि करने में सांस लेना। जब सच्चे उपासक आत्मा में आत्मा और सत्य की पूजा करेंगे तो वे उस तरह के उपासक हैं जो पिता मेरे साथ की तलाश करते हैं। वह असीम आत्मा है और जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उन्हें इस तरह से ऐसा करना चाहिए जो केवल रूप और प्रवेश करता है प्रामाणिकता और सत्य के मूल में थैंक्स गिविंग के साथ अपने फाटकों में प्रवेश करें और प्रशंसा के साथ उनकी अदालतें उन्हें धन्यवाद दें और उनके नाम की प्रशंसा करें, क्योंकि आप भजन 100 से इस दिव्य निर्देश को अपने दैनिक लय में शामिल करते हैं। आप सामान्य क्षणों को पवित्र मुठभेड़ों में बदल देते हैं, डिवाइन फेलोशिप के एक प्रमुख अनलॉकिंग गहरे कक्षों की तरह, जहां आप इस दुनिया में मेरे सभी प्यार और शांति के साथ मिले हैं, जहां आपके ध्यान के लिए ध्यान देने योग्य विकर्ष मैं आपको एक शाश्वत ध्यान केंद्रित करता हूं। आपका निरंतर साथी और प्रशंसा वह गीत है जो आपके होठों से कभी नहीं पीता है, क्योंकि आप इस कॉल से बाहर रहते हैं। आप न केवल मेरी उपस्थिति में रहते हैं बल्कि दूसरों को भी इस पवित्र स्थान पर आकर्षित करते हैं, जहां मेरे प्यार की सच्चाई आज और हर तरह से ज्वलंत और जीवन बदल रही है। दिन मैं आपको यह याद रखने के लिए कहता हूँ कि आपकी पूजा चर्चों की दीवारों तक सीमित नहीं है या रविवार की सेवाओं के घंटों तक। आपका जीवन ही मेरी कृपा और प्रेम के लिए एक जीवित वसीयतनामा है जो क्षमा करने के हर निर्णय में, सच्चाई के हर शब्द में, दयालुता के हर कार्य में है और अनुग्रह का विस्तार करें। आप मुझे सबसे प्रामाणिक तरीके से पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार मैं आपको मेरे साथ एक रिश्ते में गहराई से देखता हूँ, जहाँ आपका दिल हमेशा खुला रहता है, आपकी आत्मा लगातार ताजा होती है और आपके कार्य मेरे राज्य की वास्तविकता को यहाँ पवित्र शांत में प्रतिबिंबित करते हैं। हमारे संवाद को आप ना तो सत्ता से बदल सकते हैं और ना ही सत्ता से, बल्कि मेरी आत्मा द्वारा जो आपके भीतर काम करता है, धीरे धीरे और शक्तिशाली रूप से आपको मेरी समानता में बदल देता है, क्योंकि आप विश्वास की इस यात्रा को चलते हैं, यह जानते हैं कि मैं हमेशा आकाश की महिमा में हूँ और जीवन के परीक्षण एक साथ प्यार और भक्ति के इस दिव्य नृत्य में हम एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जो न केवल स्वर्ग के द्वार की ओर ले जाता है बल्कि दिव्य खुशी और शाश्वत शांति के दिल तक भी ले जाता है। यदि आप अपना विश्वास मुझ पर रखते हैं तो मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि इस दिन को खूबसूरती से प्रकट किया जाएगा और क्षमता से भरा हुआ है और अपने स्वयं के विशेष अनुग्रह द्वारा चिन्हित किया गया है। आप चुनौतियों के परीक्षणों का सामना करेंगे और भावनाओं को हिलाएं। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं कि आप इस बात को ध्यान में नहीं रख सकते हैं कि मेरी ताकत और मेरा प्यार कभी भी आपके साथ मौजूद है। आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि आप अपना दिन शुरू करते हैं और अपने सभी कार्यों में संलग्न होते हैं। अपने जीवन के लिए योजना उन चुनौतियों से ना डरती है जो आपके रास्ते पर उभर सकती हैं और ना ही आपके द्वारा की गई ट्रायल या बाधाओं से गुजरती महसूस कर सकती हैं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ कि आप उन्हें विश्वास के साथ प्रेस करने में मदद करें और संकल्प ना करें। एम्बॉडी दयालुता और उदारता, मेरे प्यार और प्रकाश का एक टुकड़ा साझा करें। जहाँ भी आप जाते हैं हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे एक मुस्कुराहट की आवश्यकता होती है, जिसे प्रोत्साहन के एक शब्द या दयालुता का एक सरल कार्य होता है। जब कठिनाइयों का सामना नहीं किया जाता है या इस दुनिया की क्षण भंगुर इच्छाओं से फुसला जाता है, अपनी आंखें मुझ पर तय करें और मैं आपको अपनी योजना में सबसे कठिन चुनौतियों के विश्वास को जीतने के लिए ताकत और ज्ञान से लैस करूंगा। विश्वास के साथ आगे बढ़े और याद रखें, इस सच्चाई को तेजी से पकड़ो कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार तूफानों के फेंकता में अटूट है और मेरे हाथ से अनिश्चितता के साथ मोटे क्षणों में और मेरे शांति को अपने दिल के डर को प्रेरित करने के लिए अज्ञात नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन के हर विवरण से परिचित हूँ और आपके लिए एक उद्देश्य पूर्ण योजना तैयार की है, क्योंकि आप इस दिन के माध्यम से नेविगेट करते हैं, दोनों अवसरों और चुनौतियों के साथ आपका ध्यान केंद्रित करते हैं
हैं और आपके द्वारा आगे बढ़ने वाले प्यार को आगे बढ़ाते हैं और ना ही डरते हैं और ना ही संदेह करते हैं कि आपकी कमजोरी के क्षणों में आपकी प्रगति को रोके। पूर्ण अभिव्यक्ति ट्रस्ट हर कदम पर आप हर निर्णय के लिए जो आप करते हैं मैं अपने लाभ के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ और अपने जीवन के माध्यम से अपनी महिमा का प्रदर्शन करने के लिए याद रखें कि आप माप से परे हैं और मेरी नजर में आपकी कीमत से परे है कि आपके दिल की सुंदरता की तुलना में सभी लंबे हैं। इस ज्ञान में साहस सुरक्षित होने के साथ कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपका मार्गदर्शन, आपकी ढाल हूँ।